एक जंगल में एक बेहद ही खतरनाक सी चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल बेहद ही ज़्यादा खतरनाक थी। वह हमेशा खून की तलाश में रहती थी कि कब उसे कोई शिकार मिल जाए। तभी वहाँ एक सुंदर से गांव में जाती है। गांव के पास एक कुआं था। वहाँ पर गांव की औरतें पानी भरा करती थी। गांव की औरतों को वहाँ कुएं का पानी बेहद ही स्वादिष्ट लगता था। वहाँ कुआं मीठे कुएं के नाम से जाना जाता था। चुड़ैल भी एक दिन उसी मीठे कुएं के पास पहुंच जाती है। धीरे धीरे करके चुड़ैल गांव के कई लोगों का खून पी चुकी थी। अब उसे एक जगह भी मिल चुकी थी, मीठा कुआं। मीठे कुएं में पानी इतना मीठा था कि चुड़ैल को तो अब मीठा कुआं ही भाने लगता है। चुड़ैल सोचती है, क्यों ना मैं इस मीठे कुएं में चली जाती हूँ। गांव के लोगों के मुंह से काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी उस मीठे कुएं की। मीठे कुएं में जाऊंगी तो मीठा मीठा पानी पीने को मिलेगा और लोगों को खून भी चूसती जाऊंगी। चुड़ैल उस मीठे कुएं के अंदर चली जाती है। गांव के कई लोग उस मीठे कुएं के पास जाते हैं तो उन्हें खतरनाक सी चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देती है। गांव के लोग डरने लगते हैं। हे भगवान, इस कुएं से अजीब सी आवाज़ें क्यों आ रही है, जैसे कोई चिल्ला रहा है। कहीं कोई चुड़ैल तो इसमें नहीं है ना। मुझे तो डर लग रहा है, मुझे गांव वालों को बताना चाहिए। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं क्योंकि मीठे कुएं में चुड़ैल गांव के कई लोगों को ख़त्म कर चुकी थी। गांव की औरतें आती थी और मीठे कुएं में आवाज़ें सुनकर, चीखें सुनकर वहां से भाग चली जाती थी। कोई भी उस कुएं में अब झांकता भी नहीं था क्योंकि जो भी झांकता था चुड़ैल उसे अपने कब्जे में कर लेती थी। हे भगवान, मीठे कुएं में तो कोई चुड़ैल है। जो भी उस कुएं में पानी पीने जाता है, झांकता है, उसको वहाँ ख़त्म कर देती है। अब तो हमें उस मीठे कुएं से दूर ही रहना चाहिए। हाँ हाँ बहन, मीठे कुएं से तो दूर ही भला, क्योंकि है ना वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। वो हर किसी का खून पीती है। मुझे भी डर लगता है। अब हमें कौन बचाएगा उससे। हे भगवान, अब तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं। कोई कैसे हमें बचाएगा उस चुड़ैल से। गांव के ऊपर तो उसका साया है और पानी भी सिर्फ मीठे कुएं में आता है। अब हम पानी कहाँ से पिएंगे। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि एक दिन की बात है जब कमला नाम की गांव की एक बेहद ही बुद्धिमान औरत को यहाँ बात पता लगती है। अरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ, मीठे कुएं में कोई चुड़ैल आ घुसी है। मुझे उस चुड़ैल को कैसे भी भगाना होगा, वरना वहाँ तो गांव के लोगों को सत्यानाश कर देगी, सारे गांव वालों को ख़त्म कर देगी। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, तभी जाके मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। मुझे उस मीठे कुएं के पास ही जाना चाहिए। उसी वक्त कमला दौड़ी दौड़ी मीठे कुएं के पास जाती है और देखती है कि वहाँ मीठे कुएं में आके चुड़ैल कर क्या रही है। वहाँ बाहर से ही कहती है, अरे, इस मीठे कुएं में जो चुड़ैल है ना, आज वो ख़त्म होने वाली है। तुम्हें पता है विमला, इस कुएं में जो भी चुड़ैल है, एक तांत्रिक आने वाला है। अपनी भस्म से वहाँ उसे ख़त्म कर देगा। अगर वहाँ रात को चली गई तो ठीक है, वरना सुबह तो उस चुड़ैल का खात्मा निश्चित ही है। अब तो वहाँ किसी को खा भी नहीं सकती, बाहर निकलेगी तो वहाँ मारी ही जाएगी। यहाँ सारी बातें चुड़ैल सुन रही थी। चुड़ैल को उसकी बातें सच लगती है। अरे, सच में पहले भी एक तांत्रिक ने मुझे कैद कर लिया था। कहीं यह तांत्रिक भी मुझे कैद ना कर ले। इसके पहले कि वहाँ तांत्रिक आए, मुझे इस गांव से चले जाना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों को पता लग चुका है कि मैं कई लोगों को ख़त्म कर चुकी हूँ। अब तो मुझे यहाँ शिकार भी नहीं मिलने वाले। चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जैसे ही रात होती है और चुड़ैल उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। उसे लगता है कि सच में उस गांव में कोई तांत्रिक आने वाला है जो उसको वश में कर लेगा। वहाँ चुड़ैल फिर कभी भी उस गांव में लौट कर नहीं आती और कमला नाम की औरत की बुद्धिमानी से चुड़ैल का